तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का जो आज पेपर हुआ है, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपका। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम द सर्किट ब्रेकर यूज्ड इज, कौन किस टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज होता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर या बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईच सबसेक्शन is divided into main section, parallel section, elementary section या none of these? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, एलिमेंट्री सेक्शन। तो 2 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेट ऑफ ओवरहेड कंडक्टर वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज अबाउट। तो जो ओवरहेड कंडक्टर वायर होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, तो उसका वेट पूछा है कितना होता है? 0.4 kg पर मीटर, 0.6 kg पर मीटर, 0.8 kg पर मीटर या 1.2 kg पर मीटर? तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए, 0.4 kg पर मीटर। Overhead lines for power supply to tremors are at a minimum height of, ऑप्शन ए है आपका 10 मीटर, बी 8 मीटर, सी 5 मीटर या डी 15 मीटर? तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका होना चाहिए ऑप्शन ए, विच इज 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर इज, ऑप्शन ए, connected between current collector and main wiring, option B, provided on the electric locomotive to protect electrical equipment, option C, provided with a handle to trip it या option D, all of the above? तो 5 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OHE डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन, ऑप्शन बी, टेम्परेचर एंड वियर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, ऑप्शन सी, क्वांटिटी ऑफ करंट कलेक्टर एंड पेंटोग्राफ प्रेशर ऑन कॉन्टैक्ट वायर या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव? तो 6 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, जो कि है आपका ऑल ऑफ द अबव। Question number 7. At feeding post, dash power is fed to OHE above track for traction work. Option A 25 kilovolt single phase AC. Option B 25 kilovolt two phase AC. Option C 25 kilovolt three phase AC या option D none of these. So 7 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए, विच इज 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज AC. In conventional type neutral section, the central span is of length. तो सेंट्रल स्पैन की लेंथ पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है 43.5 मीटर, ऑप्शन बी है 45.5 मीटर, ऑप्शन सी है 47.5 मीटर या ऑप्शन डी है 49.5 मीटर? तो 8वां का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन डी, जो कि है 49.5 मीटर।
The span length between supports in electric traction is determined by option A permissible tension in the wire and speed of train, option B maximum wind pressure, option C weight of wire per unit length या option D all of the above. करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Question number 10. The pantograph current collector is employed for dash currents as dash speed. तो ये दो जो fill in the blanks है इसमें भरना है आपको. ऑप्शन ए है लार्ज लोअर, ऑप्शन बी है लार्ज हायर, ऑप्शन सी स्मॉल हायर, ये ऑप्शन डी स्मॉल लोअर. तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लार्ज. द pantograph current collector is employed for large currents at higher speeds. तो जो सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी होगा. Question number 11. Dash color light signal indicates to proceed the train. Red, yellow, green या blue. तो 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी ग्रीन. Question number 12. Power requirements of a train lighting and air conditioning is met by ऑप्शन ए है आपका सेरो जनरेटर्स, ऑप्शन बी चार्जिंग बैटरीज इन ईच कंपार्टमेंट, ऑप्शन सी एक्सेल ड्राइवर जनरेटर्स इन कंजक्शन विद बैटरीज या ऑप्शन डी आइदर बी और सी. तो 12 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि बी भी सही हो सकता है, सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 13. In track circuit, when no train is present, the relay is dashed by DC current source through the rails. Energize, de-energize, A and B both या none of these. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आपका ऑप्शन ए जो कि है energized. Question number 14. Requirement of a railway coach air conditioning are to provide heating/cooling. Option B to supply clean fresh air. Option C sufficient power requirements या option D all of the above. तो 14 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी जो कि है all of the above. The current collector, which can be used at different speed under all wind conditions and stiffen of OHE, is called bow collector. Option A, option B trolley collector, option C messenger collector या option D pantograph collector. तो 15 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी जो कि होता है पेंटोग्राफ कलेक्टर. Which of the following is an advantage of electric traction system over other system of traction? Option A no pollution, option B cleanest system, option C faster acceleration या option D all of the above. तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द जो पूछा था कि एडवांटेज क्या होगा इलेक्ट्रिक सिस्टम का ओवर अदर सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन, तो पॉल्यूशन नहीं है, क्लीनेस्ट सिस्टम है, फास्टर एक्सेलरेशन. तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी. पावर सप्लाई फॉर 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज सिस्टम इन इंडिया इस कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी पूछा है इसके लिए. तो 25, 60, 50 या नॉन ऑफ दिस. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज. टीपीसी स्टैंड फॉर, टीपीसी का फुल फॉर्म पूछा है. ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, ट्रेन पावर सर्किट, ट्रांसफार्मर पावर सर्किट या नन ऑफ दिस. तो जो टीपीसी होता है आपका वो होता है आपका ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.
क्वेश्चन नंबर 19, स्काडा इज ए सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, सिस्टम या हार्डवेयर? तो जो स्काडा होता है आपका वो एक सिस्टम होता है, तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है, incumbrance in axial distance between catenary and contact wire at the OHE support in horizontal plane, vertical plane, inclined plane या none of this? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका आपका होगा ऑप्शन बी, जो कि है आपका वर्टिकल प्लेन। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए, और फिर से आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम आईडी है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से, पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में मैं अपनी टेलीग्राम आईडी पिन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।